नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आईपी सिंह। दिल्ली के कुछ बच्चों के आग्रह पर उनके नोट्स बनाने की सुकरता के लिए, आराम के लिए कुछ टॉपिक जिस पे उन्हें थोड़ा सा शंका है व्यक्त कर रहा हूँ। मूल संवेदना, प्रतिपाद्य अथवा उद्देश्य क्या है, अथवा समीक्षा या आलोचना का आशय क्या है। प्रायः उक्त शब्दों को केंद्र में रखकर ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे इस रचना की मूल संवेदना बताइए या इसकी समीक्षा कीजिए। यद्यपि इनका आशय यह होता है कि संबंधित कृति जिन संदर्भों या प्रसंगों को लेकर प्रस्तुत करना चाहती है उनमें रचनाकार कितना सफल हुआ है। वस्तुतः साहित्य के दो अर्थ हैं, जिनमें हित या कल्याण का भाव या विचार समाहित हो, अथवा जिसमें शब्द और अर्थ का सार्थक या रचनाधर्मी प्रयोग हुआ है। पहले के लिए संस्कृत में कहते हैं साहित्येन भावायस्मिन् स साहित्यम, दूसरा है शब्दार्थ सहितो साहित्यम। इस प्रसंग में मूल संवेदना, प्रतिपाद्य अथवा उद्देश्य को एक वर्ग में रखकर और समीक्षा तथा आलोचना को दूसरे वर्ग में रखकर देखा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले देखें मूल संवेदना, प्रतिपाद्य अथवा उद्देश्य का आशय क्या है। वस्तुतः रचनाकार अपने समय या समाज या परिवेश की अपेक्षाओं को समझकर लेखन करता है। संदर्भ चाहे जो भी हो, परंतु इतना ध्यान रखना जरूरी है कि प्रस्तुत तथ्य के मूल में रचनाकार का अपना जीवन दर्शन रचनात्मक भूमिका निभाता है। कहीं वह प्रभावी बन जाता है, कहीं थोड़ा तटस्थ। जैसे ध्यान रखें कि राम क्यों जीते, तुलसी चाहते थे, निराला चाहते थे, केशवदास चाहते थे, वाल्मीकि चाहते थे। रावण क्यों हारा, क्योंकि ये लोग चाहते थे। तो अपने जीवन दर्शन के अनुसार ही वह घटना, कथा वस्तु, चरित्र या पात्र, भाषा शैली, देश काल वातावरण का चयन, सृजन और प्रस्तुति करता है। इसी कारण एक ही संदर्भ पर अलग अलग लेखकों द्वारा लिखा गया साहित्य एक रस या समान धर्म नहीं होता। ऐसे में रचनाकार जो कुछ भी अभिमत व्यक्त करता है उसे प्रतिपाद्य कहते हैं, और वह क्यों ऐसा करता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उदाहरण के लिए राम कथा तुलसीदास लेकर निराला और नरेश मेहता द्वारा प्रस्तुत की गई है। और भी संदर्भ है, लेकिन प्रसंगवश 3 को ही ले रहा हूं मैं। परंतु सभी के राम और उनका व्यक्तित्व और कृतित्व एक जैसा नहीं है। निराला और नरेश मेहता के राम तुलसी के राम से कहीं कमजोर हैं, परंतु आम आदमी के विश्वास की दृष्टि से अधिक सशक्त, अर्थात ये अपने राम को इंसान के अधिक निकट स्थापित करना चाहते हैं। ये उनका उद्देश्य है, और तदनुरूप ये घटना, कथा वस्तु, चरित्र या पात्र, भाषा शैली, देश काल वातावरण का चयन या सृजन और प्रस्तुति करते हैं। इसी धरातल पर प्रस्तुत संदर्भ भी प्रतिपाद्य कहे जाते हैं। इसी से स्पष्ट होता है कि उनके राम ऐसे क्यों हैं। इसी क्रम में उल्लेखनीय है कि रचनाकार जो कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र नहीं होता, उसे अपने सामाजिकों, जिन्हें दर्शरोपा कहते हैं, दर्शक, श्रोता और पाठक, का ध्यान रखना पड़ता है कि वे उसके प्रतिपाद्य की विश्वसनीयता को सहज स्वीकार या अंगीकार कर लें। इसके लिए वह तदनुरूप घटना, चरित्र, कथा वस्तु, चरित्र या पात्र, भाषा शैली, देश काल वातावरण का चयन, सृजन और प्रस्तुति करता है। इसके लिए वह उन संवेदनात्मक या प्रभावी संदर्भों का सहारा लेता है जो उसे न केवल सृजन की प्रेरणा देते हैं, बल्कि सामाजिकों को प्रभावित करके उससे आबद्ध कर उसके अंतर्मन में स्थापित कर देते हैं। इन्हीं संदर्भों को मूल संवेदना कहते हैं। उदाहरण के लिए रामचरितमानस से एक उदाहरण लें। लक्ष्मण को शक्ति लगी है, हनुमान संजीवनी बूटी लेने गए हैं और राम रो रहे हैं। इस दृश्य को देखकर या सुनकर सामाजिक भी राम की अवस्था में पहुंच जाता, अर्थात विषादग्रस्त हो जाता, दुखी हो जाता है। अनुभूति का साधारणीकरण या संदर्भों को बोधगम्य और विश्वसनीय बनाने वाले यही संदर्भ मूल संवेदना कहलाते हैं। इनके द्वारा जो निष्कर्ष स्थापित हुआ वही प्रतिपाद्य है, और ऐसा करना ही रचना का उद्देश्य है। समीक्षा तथा आलोचना का आशय। सामान्यतः साहित्य विविध रूपों में प्रस्तुत होता है, जैसे खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, आलोचना है। इसीलिए उसके 2 पक्ष होते हैं, भाव पक्ष तथा कला पक्ष। इनके अपने अपने मानदंड होते हैं, जिनकी अनुपालना एक सीमा तक साहित्यकार को करनी पड़ती है। इस दृष्टि से
जो मूल्यांकन होता है उसे आलोचना या समीक्षा कहते हैं। वस्तुतः आलोचना का भावार्थ होता है सम्यक अवलोकन, लेकिन धीरे धीरे आलोचना में विविध दृष्टिकोण प्रभावी हो गए और तदजन्य मान्यताओं के मद्देनजर साहित्य का मूल्यांकन होने लगा। इससे साहित्य में गुटबाजी स्थापित हो गई, जैसे मार्क्सवादी, मनोवैज्ञानिक, व्यवहारवादी। फलतः सामान्य पाठकों के मध्य साहित्य के मूल्यांकन का एक और परंपरागत नजरिया स्थापित हुआ, जिसे सामान्य शब्दावली में समीक्षा कहा गया। यहाँ रचना के कथ्य, प्रासंगिकता, उपादेयता और प्रस्तुत शैली पर प्रायः तटस्थ दृष्टि से विचार किया जाता है और निष्कर्ष दिया जाता है कि संवेदना के साथ शिल्प की दृष्टि से भी ये रचना सफल है अथवा नहीं। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।